अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। अजी सुनती हो शर्माएं? हाँ बोलिए शर्मा जी। ये क्या कर रही हो? हवाई जहाज बना रही हूँ। ओह अच्छा, सफाई कर रही हो। सुनो, हाँ। खाने में क्या बनाऊं? अरे जो आप प्यार से खिला दो। अरे नहीं नहीं, जो तुम बोलोगी वो बनाऊंगा। अच्छा अच्छा तो बैंगन का भरता हो जाए। वो तो परसों ही बनाया था ना यार। अरे हाँ भिंडी। भिंडी ज्यादा ड्राई हो जाएगी। मेथी मलाई मटर। गुड चॉइस। मटर नहीं है लेकिन यार घर में। तो पराठा और दही। वो ब्रेकफास्ट में बनाऊंगा ना कल। दूधी के कोफ्ते। नहीं नहीं, ऑयली हो जाएगा ज्यादा। खिचड़ी। खिचड़ी सिंपल ज्यादा हो जाएगी यार। सरसों का साग। उसमें टाइम लगता है, मैं संडे को जरूर बनाऊंगा। खीर। खीर विल बी टू स्वीट नो बाबू। उसका उपमा। वो ब्रेकफास्ट होता है यार। ब्रेड बटर। ब्रेड बटर भी ब्रेकफास्ट होता है। अरे क्या खिलाओगे? अरे जो तुम बोलोगी। शर्मा जी। हाँ। ये क्या प्रेशर कुकर की सीटी? दरवाजे की डोरबेल बजी। फिर से बदल दी? कुकर की सीटी अच्छी है ना? अरे चलो बाबा उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे तो आप जानते ही हैं। बिल्कुल जानते मैं हैं, डॉक्टर शर्मा जी। सतीश शर्मा और ये है मेरी वाइफ मिसेस सुरीली शर्मा। तो मिस्टर मिसेस छाबड़ा से पूछते हैं, वो अपने बारे में एक हल्का सा हमें अपना इंट्रोडक्शन दें। हाँ हाँ जरूर जरूर। है ना? ये है रमनप्रीत छाबड़ा, माई बेटर हाफ माई वाइफ। हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा इनके बारे में कि सपना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक इंसान के लिए, और उस सपने को पूरा करने के लिए उसके पीछे एक पिलर की तरह खड़े होने के लिए एक वाइफ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने वो हमेशा किया मेरे साथ। इनका नाम अमरप्रीत है और इनको देखते मुझे लगता है कि इनको थोड़ा पतला होना चाहिए और थोड़ा हेल्दी खाना चाहिए और बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानते। मुझे लगा शायद शर्मा जी हेल्प करेंगे और मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। कोई ऐसा सॉल्यूशन दें कि ये वो खाना भी खा लें और खुश भी रहे। करनाल से है, हमारी अरेंज कम लव मैरिज है। करनाल हरियाणा से। करनाल अरे वाह। हरियाणा। अरेंज कम लव मैरिज। शादी पहले लव बाद में। ये मतलब लव कम अरेंज, क्या चक्कर क्या है ये? लव कम अरेंज नहीं, अरेंज कम लव। अरेंज कम लव। हाँ, मतलब क्या हुआ कैसे हुआ? मैंने कहा था कि मेरी मॉम चाहती थी मैं शादी करूं, तो मैंने कहा देखो मैं रिश्तेदारी में कहीं नहीं करूंगा कि इसके उसके उसके, कहीं बाहर करते हैं। मैं यहाँ से छुट्टी लेके गया अपने बॉस से। हाँ जी। मैंने कहा भाई मुझे जाना है लड़की देखने, तो मैंने मॉम को बोला कि भाई ऐसा करते दिल्ली में लड़की साथ दो तीन लड़की देख लेते हैं एक साथ। और पर मुझे नहीं देखना, मैं रिजेक्टेड थी। क्या मतलब? ये एक मिनट ये रिजेक्टेड थी मतलब? मैंने इनकी पिक्चर आई थी वो अखबार में देखने जो के बाद अखबार आपने- में देखने के बाद जो फोटोग्राफ आती है वो मैंने रिजेक्ट कर दी थी और इन्होंने मेरी रिजेक्ट कर दी। दोनों ने एक दूसरे को दोनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट कर ओ, दिया। मतलब आप आउट थी पिक्चर से। पिक्चर से आउट थे जी। 2-3 लड़कियां जो आई थी उनमें से एक दो को जो है किसी को दिल्ली नहीं छोड़ना था, किसी का और इशू था। और एक का तो फ्रैक्चर ही हो गया। फ्रैक्चर हो गया तो आ ही नहीं पाई वो। उनकी एक्चुअली इतनी छोटी सी पिक्चर आई थी कि मतलब वो लेंस लगा के देखना पड़ रहा था कि शक्ल कैसी है। जिसकी वजह से रिजेक्ट कर दिया था आपने। तो मेरी कज़न ने कहा नहीं लड़की अच्छी है, आप देख लो जाके। उसने मुझे थोड़ा सा कन्विंस किया मेरे को, बोला आप जा ही रहे हो, ऑन द वे है। मम्मी ने भी बोला हाँ देख लेते हैं चलो। तो इनकी मॉम को मेरी मॉम ने फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं। ये तो हमारी फ़ोटो रिजेक्ट कर चुकी थी। इनको बोलते कि कोई लड़का देखने आ रहा, तो ये भी नहीं आती, पानीपत में थी अपनी नानी के यहाँ। लेकिन इनकी फोटो भी छोटी थी इसलिए आपने रिजेक्ट? नहीं, इनकी तो इनकी प्रॉपर फोटो फोटो कुछ ऐसे थी। ये ज्यादा पहले हुए थे। तो खैर एनी हाउ हम गए, वहाँ देखा, हमारी 5 मिनट बात हुई, तो मैंने तो वहाँ ही हाँ बोल दिया था। इन्होंने नेक्स्ट डे हाँ बोला। तो आपको देखते ही पसंद आ गई भाभी? मतलब ऐसे ही हो गए। ये मतलब अरेंज होके फिर एकदम लव स्टार्ट हुआ। फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट। लव तो जब 1.25 लाख रुपए फोन का बिल आया तब स्टार्ट हुआ। ये क्या अरे बाप रे। बिकॉज मैं आ गया बॉम्बे, हम बीच में कभी भी मिल नहीं पाए, तो फिर वो फ़ोन पे ही बातचीत हुई। तो हुआ ये कि हम दोनों के घरों का बिल मिला के जो है कुछ नहीं मिला के नहीं, प्लीज तुम्हारा 1.25 लाख और मेरे पापा का 75,000। ऐसा कुछ 2 लाख। हाँ, इतना बिल आया। जेल में डालो भाई, जेल में। मेरे फादर उन्होंने बोले मेरे 3 बेटे और मेरे 3 फोन है और मैं अगर ऐसा रहा तो मैं हर बेटे के शादी पे एक कनेक्शन कटा दूंगा, मैं बिल नहीं भरने वाला। एक्चुअली प्यार वहीं से शुरू हुआ।
टेलीफोनिक वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा बहुत question, इंटरेस्टिंग है आपका। कमाल के किस्से। जी, अब बढ़ते हैं मिस्टर एंड मिसेस गर्ग की तरफ। आप बताइए आपके बारे में। ये पूनम मेरी जीवन संगनी, जीवन के हर मोड़ पे अब तक इसने मेरा कदम कदम पे बिल्कुल मेरे को सपोर्ट किया है, मेरा साथ दिया है। आप संदीप कर पतिदेव कह लीजिए या पूरी दुनिया, एक पेरेंट्स बन के या एक दोस्त बन के ये मेरे साथ रहे हैं। आज शर्मा जी के घर जा रहे हैं हम कुछ लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत फूडी हैं और मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो सोचे इसका कोई सॉल्यूशन निकले। हमारी तो अरेंज मैरिज थी और मैं देखने गया था, मेरे साथ में मेरे दीदी भैया जी थे। और सच्ची बताता हूँ कि मैं उस टाइम आई थिंक 22-23, तो ज़्यादा समझ थी नहीं। 28 साल हो गए हमारी शादी को। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमें एक्सपोजर भी नहीं था इन चीज़ों का। कॉलेज में भी हमारे कोई पूरे बैच में 70 जनों के सिविल इंजीनियरिंग के बैच में एक लड़की थी, तो हमारे को सूखा था। तो जब देखने गए तो ऐसा कुछ नहीं था कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कब हाँ करनी कब ना करनी। बिल्कुल सच्ची बता रहा हूँ, आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग, तो इसलिए मैंने हाँ कर दी। मेरे को कोई ऐसा रीजन नहीं मिला कि मैं ना करता, इसलिए हाँ कर दी। अच्छा भाभी जी, आप अपने बारे में बताइए। मैं तो हाउसवाइफ हूँ जी। और मेरा बॉर्न करनाल का है। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। करनाल, ये क्या बहनें मिल गई? देखिए कोइंसिडेंस है ये तो। अरे वाह। बॉर्न करनाल का है, पर मैं बहुत छोटी थी, 3 साल की, तब पापा के बिजनेस के सिलसिले में हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे। मेरी स्टडी चल रही थी और मेरा फाइनल एग्ज़ाम था, बीकॉम किया मैंने, तो फाइनल मेरा होना बाकी था। पापा ने रात को कहा कि ऐसे ऐसे कोई आने वाले हैं। सब बोले कि क्या बात है, फिर उन्होंने बाद में बताया कि लड़के देखने आने वाले। हाँ बिल्कुल। तो मेरा तो रो के बुरा हाल, आंखें सूजी हुई। नहीं पापा ने ऐसा, मेरे को अभी शादी नहीं करनी। बोले तुम नीचे आ जाओ। सब लोग घर वाले बोले नहीं मैं तो नीचे नहीं जाऊँगी। सब लोग आगे कहने के लिए, फिर पापा बोले नहीं बेटे जो चीज़ करनी है वो तुम तो नीचे जाना पड़े। तो फिर जब नीचे आई तो बस सीधा, उसके बाद सीधा यहाँ आ गई 28 साल के बाद। तो आप जो रो रही थी उसके बाद ऐसा क्या देखा आपने कि पहले ही हाँ, seriously। इसमें हाँ कह दी? मुझे इनकी आईज बहुत पसंद थी। आज भी पसंद होंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल। ऊपर से नीचे रोते आई, फिर नीचे से ऊपर हंसते से गई। लेकिन आप दोनों एक दूसरों के साथ इतने साल है, उसका एक रीजन भी ये है कि पति के हार्ट तक पहुंचने का रास्ता पेट से होता है। मैंने तो बिल्कुल, खाना बिल्कुल, बनाना बिल्कुल, सीखा ही बिल्कुल। सिर्फ इनकी हाँ, वजह से है। बराबर है। तो एक सवाल पूछती हूँ, आप जब इनकी तरफ देखते हैं या आप इनकी तरफ देखते हैं तो आपको कौन सी सब्जी याद आती है? पहले भाभी जी पहले आप आप बताइए, बताइए। आप भी बताइए। मेरे को सब्जी नहीं, मुझे सिर्फ चिकन याद आता है। मिसेस शर्मा, हाँ जी। आपको मुझे देखकर क्या सब्जी याद आती है? आलू। अच्छा, और आपको इनकी तरफ देख के क्या दिखता है? मुझे तो ये हलवा दिखती है। ये आपको क्या लगती है? पत्ते लगा दें या कुछ वो लगा दें तो ये क्या बनेंगी? तो रही है लौकी अच्छी बनेगी। ये कौन सी सब्जी लगते हैं? बिल्कुल आलू कचालू। वो भी कच्चा आलू। कच्चा आलू जैसे मर्जी फ्राई करो, जैसे मर्जी काटो, जो मर्जी करो उसके साथ, जो मर्जी हर करो सब्जी में उसका। फिट। हाँ, और आपको भाभी जी की तरफ देख के कौन सी सब्जी याद आती है? सब्जी नहीं, पाव भाजी याद आती है। पाव भाजी क्यों? इसलिए कि हमारे फ्रिज की वीकली सफाई होती है, और जिस दिन सफाई होती है उस दिन पाव भाजी बनती है। वीक में मंडे को भरता बना, 1 चम्मच बच गया तो वो फेंकता नहीं है, वो एक शेल्फ में फ्रिज में पीछे में एक कटोरी में स्टोर हो जाता है। फिर और कोई बीन्स की सब्जी बनी, जो बचता रहता है पूरा वीक स्टोर होता है। और वीकेंड पे बिना मांगे पाव भाजी मिलती है, तो पता चल जाता है कि आज पाव भाजी क्यों बनी है। मिक्स वेज है, ये मिक्स वेज है। ये पाव भाजी है। ये पाव भाजी बनने का कारण क्या है, वो ये है। बड़ा डर लगता है। मुझे देख के इसलिए पाव भाजी आज मुझे रियली पता चला। पाव भाजी खाना वो बड़ी हिम्मत का काम। तो अभी फ्रिज साफ करेंगे तो पाव भाजी मत बनाइएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा भाभी जी, पति के दिल का रास्ता पेट के थ्रू होके जाता है। हाँ जी। आपने भाई साहब के लिए सबसे पहली बार क्या बनाया था? गाजर का हलवा, गाजर का हलवा। और वो भेजा था डब्बे में डाल के, लेकिन गड़बड़ हो गई कि मैंने गाजर का हलवा भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि बोलती थी खाना बनाना आता नहीं है। मैंने बोला मैंने कहा था तुम्हें नहीं आता तो मैं बना लूंगा, बट वो गाजर का हलवा खा के मुझे लगा कि बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ बना रही है। भाभी जी, सेम सवाल आपसे पूछते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने गर्ग भाई साहब के लिए सबसे पहली बार
क्या चीज बनाई थी? मैंने भी हलवा ही बनाया जी। अरे वो भी आटे का, अच्छा आटे वाला हलवा, सूजी और आटे का हलवा। और मुझे भी बनाना नहीं आता था, मैं तो शादी के बाद की बात बता रही हूँ। तो चीज़ हलवा सेक रही हूँ, वो सीखे ही नहीं। गैस बिल्कुल सिम, और पानी इतना ज़्यादा डाल दिया कि बिल्कुल लापसी बन गया वो बिल्कुल। ये हलवा नहीं, अब क्या करूँ? मैंने कहा पहले इन्हें खिलाए जी, आप खा के देखिए, फिर बताइए। मम्मी जी के बोले बिल्कुल फेंक दे इसको, बिल्कुल फेंक दे इसको, कुछ दूसरा बनाइए, तूने क्या बनाया है? फिर मैंने इसको फेंक दिया, फिर वापस दूध चढ़ा के खीर बनाई। वो खीर इतनी लाजवाब बनी, सबको मैंने वो खीर खिलाई। अच्छा, अभी आपने कभी भाभी के लिए कुछ बनाया है? मैं 2 चीज़ बनाता हूँ। सिर्फ 2 चीज? हाँ, सिर्फ 2 चीज़। कौन सी? एक तो वेजिटेबल सैंडविच, हाँ, और गाजर का हलवा। एक गाजर का। कहाँ से सीखा आपने? जी आप भी यूपी के, गाजर ये का भी हलवा हम यूपी के बस। हलवाई खानदान से हैं। हलवाई अरे खानदान चल से। क्या रहा है? 2 भाई 2 बहनें मिले ऐसा लग रहा है। और ये बोले मेरे फादर इलेक्ट्रिसिटी, मेरे फादर भी इलेक्ट्रिसिटी बोलते वाह, क्या बात है। हाँ, और कनेक्शन आपका अच्छा है ये। तीसरा भाई भी यहीं पे बैठा है हमारे साथ। कौन सी डिश से दूरियां बढ़ती है? सैलेड और सैलेड सूप आ नहीं खाते, जाए या सूप ऐसा नहीं खाते। कोई भी हेल्दी आइटम आ जाए ना, तो फिर हम दोनों डिफरेंट चीजें खा रहे होते हैं। अच्छा, आपको खाना बहुत पसंद है, सैलेड और सूप? हाँ, बहुत। फिटनेस से पता चलता है। भाई ये लोग सलाद ही खाते थे, खाना खाना तो हमने सिखाया इनको। ये भी हमारे घर में बहुत कमाल का ये किस्सा था। इंटरेस्टिंग किस्सा है बहुत। मैं जब फर्स्ट टाइम शादी के बाद गया इनके घर पे, तो इनके घर क्या होता है, खाने से पहले ना इतना बड़ा थाल एक फ्रूट का और सैलेड का कट के आता है। मैं तो वो खाता नहीं। मैं पहली बार बैठा था तो हम लोग, हमारे घर में 4 ही रोटी बनती हाँ थी। मतलब उस टाइम पे मैं 8-10 रोटी आराम से खाता था। फुलके छोटे छोटे होते हैं, 8-10 फुलके खाने का तो मतलब कोई कौन से कोने में गया पता ही नहीं चलता। ये लोग सब बैठे खाना खाने के लिए, तो 1 रोटी इसने खाई, 2 इसके पापा ने खाई, 1 इसकी मम्मी ने खाई, खत्म। अब मैं 4 के बाद जो है ना, मैंने अभी कहा यार कोई नहीं खा रहा, बंद करना पड़ेगा खाना। बाद में कमरे का खाना तमीज से खाया करो यार तुम लोग। हाँ जी, गर्ग भाई साहब, भाभी जी, हाँ जी बोलिए। आपके कौन सी डाइनिंग टेबल पे ऐसी डिश है जो आपकी प्यार बढ़ाती है? जी आलू के पराठे, आप दोनों को पसंद है? बिल्कुल आलू प्याज के पराठे मिक्स कॉम्बिनेशन दोनों को बहुत पसंद है। आते ही प्यार बढ़ जाता है। वैसे ना आपको देख के बड़ा मजा आ रहा है, खाऊ पीऊ इंसान अच्छा एंजॉयबल। आपके कुछ और इंटरेस्टिंग किस्से हैं क्या कुछ? खाना खाने दिल्ली जाता हूँ। खाना खाने दिल्ली जाते हैं? हाँ जी। ये कैसे? सुबह की फ्लाइट पकड़ता हूँ जी, उतरता हूँ, सबसे पहले मैं सीपी जाता हूँ, कैवेंटर्स पे दूध पीता हूँ, उनके पनीर कुलचे खाता हूँ। फिर वहाँ से पुरानी दिल्ली शीशगंज गुरुद्वारे जाता हूँ, वहाँ पे फिर पराठे वाली गली जाता हूँ। गुरुद्वारे में मत्था टेक के? हाँ, मत्था टेक के प्रसाद खा के फिर बगल में पराठे वाली गली है, वहाँ पे पराठे वराठे जो मिलते हैं। कद्दू की सब्जी बॉम्बे में नहीं मिलती है, पूड़ी के साथ पराठे के साथ, वो खा के वहाँ पे एक लस्सी मिलती है, उसमें वो कलाकंद डाल के, कलाकंद फेंट के लस्सी डालते हैं। वो दोपहर तक वहाँ पे नटराज के भल्ले खुल जाते हैं चांदनी चौक में, तो वो खाए। उसके बाद शाम को शुरू होता है नॉनवेज का आइटम। फिर वो शाम से शुरू होता है कबाब वबाब, वही करीम्स का, चंगेजी का, पूरा उस एरिया में जो है खा पी के शाम की फ्लाइट पकड़ के। शाम की लास्ट फ्लाइट पकड़ते हैं और घर आ जाते हैं। मतलब पकड़ते हैं, आपको लेकिन जाते हैं? नहीं, उसको इतना शौक नहीं खाने का। मैं इतना खा नहीं सकती। मतलब इतना ये मैं सब खा चीजें नहीं घर पे नहीं हो सकती हैं, सेम चीज? इतना क्या मतलब अब पहले दिल्ली ऐसा तो होता बम्बई था। नहीं आ सकता। पहले हमारे घर में पराठा ऐसा कि आज आलू का पराठा बन गया और हो गया, नहीं, पूरा बास्केट बनेगा, 10 तरीके के पराठे बनेंगे, 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये। अच्छा, मैं आपको कुछ रैपिड फायर जैसे सवाल पूछती हूँ और आपको हाथ ऊपर करने हैं। जैसे आपको किस तरह का खाना पसंद है? अभी मैं आपसे पहले सवाल पूछूंगी, फिर आपसे। मीठा? बहुत पसंद है। तीखा? हेल्दी? नहीं, ब्लैंड? ब्लैंड नहीं। भुना हुआ? ओ इधर क्या भुना हुआ? कुछ भी। तो गर्ग से हमारा रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। मिस शर्मा, हाँ जी। सवाल आप पूछिए, मजे मैं लूंगा। ठीक है, हाथ आपको बिल्कुल ऊपर करना है। ओके। मीठा? तीखा? नमकीन? खट्टा? फीका? ठंडा? गरम? कच्चा? बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स आए। बिल्कुल प्रूव होता है कि मिस्टर छाबरा बहुत शौकीन है। नहीं, शौकीन दोनों हैं। हाँ, मगर वो ये दोनों complete अलग अलग किस्म foodie। के खाते हैं। भाभी जी, हाँ जी। शादीशुदा जिंदगी में ना अक्सर कंपैरिजन बीवी के हाथ के बने का खाना
और माँ के हाथ के बने के खाने के बीच बिल्कुल में बिल्कुल बिल्कुल, जैसे दिल पे क्या दिल की रखती कर दी आपने। क्या बता दो भाभी जी, बता दो दिल कुछ की भी। ये तू दुखती रग कितना पे भी जो हाथ अच्छा बना ले, अरे मम्मी ने जो कड़ी बनाई थी ना, वैसी तो कड़ी बना ही नहीं सकती कभी जिंदगी में नहीं। मैं ट्राई करती हूँ, हर बार कोशिश करती हूँ और अच्छी, मम्मी जी कैसे बनाऊँ, मम्मी जी कैसे बना, नहीं बेटा ऐसे बना दो, कुछ भी कर लो यार, जो मेरी मम्मी के हाथ का स्वाद है। मैंने कहा भैया उन्हीं के हाथ का स्वाद है। थोड़ा सा एक इसमें फिलॉसफी है। बचपन में आप ABCD पढ़ते हैं, 1 2 3 4 पढ़ते हैं, जॉनी पढ़ते हैं, आपको जिंदगी भर याद रहता है। आपको हाई स्कूल की थ्योरम आज याद नहीं होगी। तो वो माँ का खाना वो बचपन से अंदर गया जो होता है अंदर है उसका ना, वो जो टेस्ट। पहला टेस्ट होता है ना, वो भूल नहीं सकते आप। हमारी जितनी बातें हुई उससे एक बात तो पता चली कि खाना हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है और खाने के वजह से प्यार भी बढ़ता है और तकरार भी। तो प्यार बढ़े ये तो बहुत अच्छी बात है, तकरार नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे का दर्द समझें। अच्छा, लेकिन ये कैसे होगा स्वामी? इसके लिए हमें गेम खेलना होगा प्रिय। तो खिलाइए स्वामी। तो चलिए। कहाँ? रसोई घर में। तो चलिए चलिए आइए आइए। आइए। तो हमारे इस गेम का नाम है कुक ना कहो। गेम बड़ा सिंपल है। हाँ, इतना भी सिंपल नहीं है शर्मा जी। तो पत्नियां वहां खड़े रहकर पतियों को इशारे से बताएंगी कि कौन सा इंग्रेडिएंट उठाना है, क्या करना है, डिश कैसे बनानी है। तो पति जी को वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और एक अच्छी डिश बनानी है। और डिश बनने के बाद पत्नियां उन्हें टेस्ट करेंगी और बताएंगी कि सबसे अच्छी डिश किसकी बनी थी। जिसकी डिश कंप्लीट होगी वो होगा हमारा आज का ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिस्टर एंड मिसेस गर्ग से। आइए प्लीज आइए। आइए भाई साहब। रेडी? ऑल द बेस्ट। चलिए भाभी जी। क्या उठा रहे हैं? क्या उठा नहीं हल्दी। पहली चीज मिल गई। नहीं, मारो फेंक के भाभी जी सर पे। आलू उठाना है, पिज्जा। क्या ये क्या है वैसे? ये चॉकलेट सॉस है। हो पता है। क्या खिला रहे हो? क्या डाल पिज्जा पे। चटनी डाल दो। पूरा हो गया आपका? रेसिपी हो गई। पूरी हो गई रेसिपी? चलिए पहले पूरे हो गए। वाह टेस्ट करवाइए मुझे। चलिए देखते हैं। अच्छा ही आपकी मन ही कर रहा है तो फिर लीजिए। अच्छा है ना? नॉट बैड। हाँ, आलू और चटनी अच्छी लगती है। ईट इट विथ राइस एंड ब्रेड। वो जो काटी है शिमला मिर्च वो क्यों नहीं डाली? ऐसा है जब हम काम करेंगे इतना तो वेस्टेज होगा। मान के चलो। चलिए बड़ा मजा आया आपको खिलाकर यहाँ पर। आप आइए। आइए। चलिए स्टार्ट। ये हमने खीरा उठाया। वाह। मुंबई में ककड़ी बोलते हैं इसको। चॉप करना है। आज देखते हैं आप अपनी बनाए हुए खाने को कितना जबरदस्त बनाते हैं। इसको स्लाइस करना है, बारीक स्लाइस करना है। कीमा बना देना इनका। पील, मैश। इसको इसमें डालना है। ओहो, किचन में काम करते हैं भाई साहब। इसमें डालना है। ओके। इतने से मिर्ची चटनी? नहीं कम नहीं, ठीक है वो। और लाल मिर्च, धनिया, थोड़ी सी चटनी, गार्लिक पेस्ट है उसमें मिक्स है, टमाटो। भाभी जी बताओ ना कहाँ क्या है? ये इसमें डालूं, रोल करना है। हाँ जी, क्या खबर? डन। हो गया। वाओ। आइए। आप दोनों ने गेम को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। तो मिस शर्मा जी अब बारी है मार्क्स देने की। बिल्कुल। ऐसा है मैथ्स के पेपर में आंसर चाहे नहीं मिले, अटेम्प्ट के स्टेप की मार्किंग होती है। ये ध्यान रखना।
स्टेप की मार्किंग होती है पूरी पूरी, और क्वेश्चन हार्ड हो ना तो ज्यादा नंबर दिए जाते हैं। और दूसरा, अगर दूसरी क्लास वाले को 8वीं का पेपर दे दो तो और भी ज्यादा नंबर दिए जाते हैं। वो तो प्रोफेशनल घर में काम करते हैं, उनको नंबर देके आपने क्या किया। शुरुआत करते हैं घर भाई साहब के पिज्जा से। कंजूस हैं आप, चटनी इतनी सी लगाई आपने पिज्जा पर। देखो ज्यादा परफेक्शन से मुझे करना भी नहीं था, वरना मेरे तो यहाँ से तो मैं चला जाऊंगा, जिंदगी भर कौन भुगतेगा। इस गेम में हमने टाइमिंग भी लगाई थी कि ये सारी चीजें सबसे फास्ट कौन करता है, और सबसे फास्ट ऑफ कोर्स मिस्टर उन्होंने करीब आधा टाइम लिया आपसे। आपसे। तो हमारे आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस छाबड़ा। अच्छा, हमारे घर में और एक प्रथा है 8वां वचन। छोटी सी परंपरा है 8वां वचन लेने की। जी, आप तैयार हैं 8वां वचन लेने के लिए? चलो चलिए आइए। तो मिस्टर शर्मा जी, शर्मा जी सिंग इज किंग कर दें? यस, आइए। ये हमारी शादी पे छूट गया था। अच्छा, हमारे यहाँ की एक परंपरा है 8वें वचन की, जैसे हमने आपको बताया। गर्ग भाई साहब, मैं आपको स्पेशली बात बोलना चाहूंगा। हमारे इस घर में ना, या शादीशुदा जिंदगी में भी कोई हार जीत नहीं होती है। 8वां वचन आपको भी लेना है। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि अब से ऑयली चीजें कम खाऊंगा। 8वां वचन हम ये लेंगे, दोनों एक साथ और अच्छा सा बनाएंगे और अपने रिश्ते में और अच्छी मिठास डालेंगे, तड़के अच्छे अच्छे डालेंगे। पिछले कई सालों से कि मुझे पतला देखना चाहती हूँ, कोशिश करूंगा हो जाऊं। लड़ जाना